हेलो एवरीवन, असेसमेंट ईयर 21-22 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एंड हो चुकी है, जो कि थी 31 मार्च 2022। अगर इस डेट तक आप अपनी आईटीआर फाइल करने से चूक गए तो अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। सिर्फ 21-22 की ही नहीं, अगर आप पीछे के किसी ईयर की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं जो कि रह गई तो वो भी आप फाइल कर सकते हैं। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी लास्ट ईयर्स की आईटीआर फाइल करनी है। अगर आपसे कोई इनकम दिखानी रह गई, कोई डिडक्शंस दिखाने रह गए, या आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया था और वो आप उसमें शो करना भूल गए जिसकी वजह से आपकी डिमांड आ गई, या फिर आप टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, तो इन सारे ही केसेस में आप अभी भी अपने लास्ट ईयर्स की आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। किस तरह से होगी फाइलिंग, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद ही आपको सारा प्रोसीजर यहाँ पर दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब फाइलिंग के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, ना ही यहाँ पर अभी असेसमेंट ईयर 22-23 की फाइलिंग स्टार्ट की गई है और ना ही यहाँ पर 21-22 के लिए कोई ऑप्शन दिख रहा है। तो हम जाते हैं ऊपर ई फाइल में, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पे करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर 22-23 नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी उसकी फाइलिंग स्टार्ट नहीं की गई है, सिर्फ फॉर्मेट रिलीज हुए हैं। असेसमेंट ईयर 21-22 हमको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमें सेलेक्ट करना है फाइलिंग टाइप, और फाइलिंग टाइप में जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक है मॉडिफाइड रिटर्न अंडर सेक्शन 92CD और दूसरा है आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 119(2)(b। यहाँ से ऑनलाइन फाइलिंग का ऑप्शन हटा दिया गया है। जो हम नॉर्मल केस में फाइल करते थे ऑनलाइन रिटर्न, वो अब आप फाइल नहीं कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो आप 92CD में फाइल कर सकते हैं मॉडिफाइड रिटर्न, जो कि होती है एडवांस प्राइसिंग की रिटर्न, या फिर आप सेक्शन 119(2)(b में फाइल कर सकते हैं, जो कि है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की रिटर्न। 92CD ये अलग चीज है। आपके पास इस समय सिर्फ ऑप्शन बचा है सेक्शन 119(2)(b का। अब सेक्शन 119(2)(b में आपको किस तरह से अपनी आईटीआर फाइल करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से अगर क्लिक करके इसे फाइलिंग के लिए चूज करेंगे तो यहाँ पर ये प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि 119(2)(b का कुछ अलग ही यहाँ पर रूल है और किस तरह से फाइलिंग करनी है इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो 1 साल पुराना है, इसलिए ओल्ड पोर्टल पर बनाया था, लेकिन प्रोसीजर उसका बिल्कुल सेम है। जो भी हमने उस वीडियो में आपको बताया है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। कॉन्डोनेशन ऑफ डिले में आपको असेसिंग ऑफिसर को एक लेटर लिखना होता है जिसमें कि आप अप्रूवल मांगते हैं कि आपकी आईटीआर मिस हो गई या फिर आपकी कोई डिडक्शंस या इनकम दिखानी रह गई और आप अप्रूवल चाहते हैं कि आपको फाइलिंग अलाउ की जाए। किस तरह से लेटर लिखा जाता है, कैसे भेजना है और किस तरह से रिप्लाई वगैरह आता है, पूरा उस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर 21-22 या फिर उससे पहले की भी किसी साल की अगर आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन के अंदर फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप पीछे के 6 असेसमेंट ईयर्स की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन कैसे डाली जाती है उस पर भी जल्दी ही वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न का। नया सेक्शन है 139(8)(a) जो कि बजट 2022 में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन आना बाकी है सीबीडीटी की तरफ से कि सेक्शन कब से अप्लाई होगा। क्या असेसमेंट ईयर 22-23 के आगे से ये अप्लाई होना शुरू होगा या फिर आप पीछे के असेसमेंट ईयर 21-22 के पीछे के आईटीआर से यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। तो इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि आप असेसमेंट ईयर एंड होने के 2 साल बाद तक भी अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं बिना कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डाले। सेक्शन एप्लीकेबल हो चुका है 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन अगर आप अभी पोर्टल पर जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आप सेक्शन 139(8)(a) में अपनी अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। तो इस सेक्शन के अंदर कब से आप अपनी आईटीआर फाइल कर पाएंगे, ये साइट पर कहाँ दिखेगा, इस सब के बारे में अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न पर भी हमारा डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेक्शन 139(8)(a) अपडेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं। आप टीडीएस रिफंड नहीं ले सकते हैं, आप कोई डिडक्शंस एडिशनल नहीं शो कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी केस में फाइल किया जाता है जबकि आपकी कोई इनकम दिखानी रह गई या फिर आप ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी दिखाना चाहते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो आप सरकार को फ़ायदा दिलाना चाहते हैं तभी आप ये आईटीआर भर सकते हैं। अगर आप अपना फ़ायदा चाहते हैं तब आप अपडेटेड आईटीआर नहीं भर पाएंगे।
तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है। अगर आप टीडीएस रिफंड चाहते हैं या फिर आप डिडक्शंस दिखाना चाहते हैं तो आप कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं सेक्शन 119(2)(b) में। किस तरह से डाली जाती है, वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो फॉर्म 26AS और AIS को देखना बिल्कुल भी मत भूलें। उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ITR को फाइल करें। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न AIS या फिर 26AS से मैच नहीं करेगी तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा या फिर आपका रिफंड भी होल्ड पे रखा जा सकता है। तो कोई फायदा नहीं होगा आपको अपनी ITR फाइल करने से। 26AS कैसे देखना है या फिर AIS आपको किस तरह से देखना है, उसका भी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। असेसमेंट ईयर 22-23 की ITR फाइल करना चाहते हैं, ITR फाइलिंग की ड्यू डेट्स क्या होंगी और अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी तो आप फिर उसे कब तक फाइल कर पाएंगे, इस पर भी डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।